जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय कृषि से जुड़े 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृषि क्या होती है और साथ ही कृषि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कृषि वह क्रिया है जिसके अंतर्गत भूमि की जुताई, फसलों का उत्पादन, फलों एवं फूलों का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि किया जाता है और साथ ही भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55% भाग कृषि पर निर्भर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कृषि राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि विश्व के 21.7% चावल का उत्पादन करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गेहूं के उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, वहीं पहले स्थान पर चाइना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विश्व के कुल उत्पादन का भारत में 12% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी मिजोरम में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पहला स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन एवं चीनी उत्पादन में पहला स्थान है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गन्ना उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी बिहार में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक होता है, वहीं गन्ने का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी
सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चौथा स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी पहला स्थान या फिर ऑप्शन डी तीसरा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी तीसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, वहीं पहले स्थान पर चीन है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस स्थान को दुनिया भर में चाय की शैंपेन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए असम की घाटी को, ऑप्शन बी कछार को, ऑप्शन सी दार्जिलिंग को या फिर ऑप्शन डी तराई को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी दार्जिलिंग को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के दार्जिलिंग को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे दुनिया भर में चाय की शैंपेन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट बर्ड नामक रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मक्का से, ऑप्शन बी धान से, ऑप्शन सी कपास से या फिर ऑप्शन डी तिलहन से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मक्का से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि व्हाइट बर्ड नामक रोग मक्का से संबंधित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दूसरा स्थान, ऑप्शन बी पहला स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पहला स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, वहीं दूसरे स्थान पर बांग्लादेश एवं तीसरे स्थान पर चीन आते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तीसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, वहीं पहले नंबर पर चीन आता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, खैरा नामक रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए धान से, ऑप्शन बी कपास से, ऑप्शन सी जूट से या फिर ऑप्शन डी गेहूं से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए धान से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खैरा नामक रोग धान में जस्ता की कमी के कारण होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी को, या फिर ऑप्शन डी दुर्गेश पटेल को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी के बीच में हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर में किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मसूरी को, ऑप्शन बी बरेली को, ऑप्शन सी पंतनगर को, या फिर ऑप्शन डी बंगलुरु को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी पंतनगर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली उत्तराखंड के पंतनगर को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कर्नाटक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सबसे उच्च कोटि का कॉफी या फिर कहवा अरेबिका होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी केरल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार जैविक खेती की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी सिक्किम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जैविक खेती की शुरुआत सिक्किम राज्य में हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दलहन की फसल को लाल चना भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मसूर को, ऑप्शन बी मटर को, ऑप्शन सी अरहर को, या फिर ऑप्शन डी मूंग को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी अरहर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अरहर को लाल चने के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, फल एवं सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तीसरा स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी पहला स्थान, या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फल एवं सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, वहीं पहले स्थान पर चीन आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी मक्का को, या फिर ऑप्शन डी रेशम को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कपास को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सफेद सोना कपास को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इलायची उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान, या फिर ऑप्शन डी चौथा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी दूसरा स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का विश्व में इलायची उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, लाल मिर्च के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए प्रथम स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लाल मिर्च के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी रेशम को, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जूट को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में जूट को स्वर्णिम तंतु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी चौथा स्थान, या फिर ऑप्शन डी दूसरा स्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पहला स्थान। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और साथ ही यह पशुधन की संख्या में भी प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वर्ष 2022 को, ऑप्शन बी वर्ष 2023 को, ऑप्शन सी वर्ष 2021 को, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2024 को। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।